हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 16.5 पढ़ रहे थे हम लोग सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? इफ द टू साइड ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इफ द टू साइड ऑफ अ पेयर ऑफ opposite sides of cyclic quadrilateral are equal, prove that its diagonal are equal. Prove that its diagonal are equal. क्या कह रहा है? द टू साइड ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका दो साइड जो अपोजिट दो साइड हैं, यानी एक पेयर वो क्या है? इक्वल है। तो कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। ए बी सी डी, डायगोनल क्या हो जाएगा? बी डी डायगोनल हो जाएगा और एक डायगोनल हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब हम इसमें कोई मान लीजिए एक पेयर इक्वल है, अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल है, चाहे ए डी इक्वल टू बी सी मान लीजिए और चाहे ए बी इक्वल टू सी डी मान लीजिए, क्या है? डी सी मान लीजिए। बात वही, एक पेयर मानना है आपको इक्वल है, क्योंकि वही क्या है, हमको गिवन है। नाउ सबसे पहले हमको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी हम मान ली, ए बी इक्वल टू डी सी क्या है? हमको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले नाउ अगर हम लोग देखें इन एक ट्रेंगल ले लीजिए ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी सी डी। ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी ये वाला ट्रेंगल एंड ट्रेंगल बी सी डी, मतलब ऐसा ट्रेंगल लिए जिसमें दोनों डायगोनल क्या हो जाए? आ जाए, दोनों डायगोनल इसमें शामिल हो जाए, ट्रेंगल बना दीजिए इसको। ठीक, अब हमको यही कॉन्ग्रुएंट दिखा तो सीपीसीटी से हम डायगोनल क्या कर देंगे? निकाल देंगे। सबसे पहले देखिए इसमें हमको गिवन क्या है? ए सी ए बी इक्वल टू डी सी, तो सबसे पहले गिवन है ए बी इक्वल टू डी सी। क्या है ये? गिवन है। ये ए बी ये डी सी, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? ए बी, इसका क्या हो जाएगा? डी सी, हमको गिवन है। फिर एक एंगल भी हमको गिवन है, कौन सा? एंगल बी ए सी। गिवन नहीं मतलब पता है हमको कि क्या है? इक्वल है। बी ए सी इक्वल टू एंगल सी बी सी डी भी लिख सकते हैं। देखिए कौन सा एंगल है? एंगल इन सेम सेगमेंट। किस आर्क से बनना है? आर्क बीसी से ये भी एंगल बनना है और आर्क बीसी से ये भी एंगल बनना है। एंगल इन सेम सेगमेंट, और सेम सेगमेंट में है, थ्योरम आप लोग पढ़े हैं। और एक साइड और इक्वल है, कौन कौन सा? बी सी इक्वल टू बी सी है, इसमें भी बी सी है, यानी ट्रेंगल बी सी डी में भी बी सी है और ट्रेंगल ए बी सी में भी क्या है? बी सी है। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन साइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी? साइड एंगल। ठीक है, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बी सी क्या है? कॉमन है, और ये एंगल इसके। तो इस कॉन्ग्रुएंसी से हमको क्या पता लग गया कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? बी डी सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी। क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी डी सी पी
CPCT से हमको क्या पता लग गया कि ये बराबर हैंस प्रूव्ड, यही हमको दिखाना था। ये हमको प्रूव करना था क्या कि डायगोनल AC इक्वल टू क्या है BD है। AC इक्वल टू BD हमसे डायगोनल पूछा था। एक पेयर हम ले लिए इक्वल क्या मान लिए AB इक्वल टू क्या मान लिए हम DC मान लिए। कई तरीके हैं इसको करने के, आप कोई दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, फिर उसमें कुछ दूसरा कॉमन होगा या कुछ दूसरा इक्वल होगा। हम ये दोनों ट्रायंगल लिए, कौन सा ABC जो सबसे आसान है इसमें, और ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल ले लिए। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट बनना है। अगर इस वाली लाइन को हम लोग मिटा दें, देखिए अब तो आपको लग रहा होगा ना एंगल इन सेम सेगमेंट बनना है, फिर से ऐड कर देते हैं। तो यानी एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल टू एंगल CD भी लिख लीजिए, BDC कुछ भी लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। BC क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, देखिए ABC ट्रायंगल है और ट्रायंगल BCD है, दोनों ट्रायंगल में क्या है BC कॉमन है, तो BC साइड हम कॉमन ले लिए। एक एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC या CD भी कुछ भी ले सकते हैं, दो कॉमन। तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे हमको CPCT से पता लग गया कि क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। थ्योरम्स आपको भाई लोग याद होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम्स नहीं याद हैं सर्किल के तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन, एकदम पक्का है, लिख लीजिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, थ्योरम्स याद होनी चाहिए, और थ्योरम्स कहाँ यूज और कैसे यूज होगा ये भी आपको आना चाहिए। और इसका एक ही तरीका आने का, वो क्या है, प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, देखते ही क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा क्या कि इसमें हमको करना क्या है या कौन सा थ्योरम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। सर्किल्स described on the side of a triangle, on the side of a triangle, triangle as diameter, as triangle as diameter. Prove that the circle on any two side intersect each other. The circle on any two side intersect each other on the third side. Third side or third side to क्या कह रहा है, देखिए सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर। किसी ट्रायंगल के दो साइड को लेके, साइड को हम डायमीटर मान के क्या ड्रा करें, सर्किल ड्रा करें। तो उन दो सर्किल का जो कट पॉइंट होगा, एक दूसरे को, वो सर्कल जहां इंटरसेक्ट करेंगे, वो सर्कल के थर्ड साइड पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमको प्रूफ करने के लिए कर रहा है। सबसे पहले फिगर बनाइए। फिगर सही से बनता नहीं। एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सर्कल हो जाएगा। एक सर्कल ये हो गया। अब ट्रायंगल कह रहा है डायमीटर होना चाहिए, किसका, सर्कल का। ट्रायंगल का जो है साइड, यानी ए बी सी,
यहाँ ए बी क्या है इस वाले सर्कल के लिए, ये छोटा सर्कल जो है ए बी क्या है इसके लिए डायमीटर, और ए सी क्या है इसके लिए डायमीटर, और इन दो सर्कल का जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि कहाँ होना चाहिए, थर्ड साइड पर होना चाहिए। यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि बी डी सी ये क्या है, थर्ड साइड है, इस पे दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन फिगर क्या है, एंगल ए डी बी की बात करें हम लोग, इस वाले एंगल की, एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, ए बी क्या है यहाँ पर डायमीटर हो, ये एंगल बनना है तो कहाँ बनना है, एंगल इन सेमी सर्कल। थ्योरम याद कीजिए, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। देखिए ए बी को डायमीटर लीजिए और ऐसे देखिए वाला एंगल कहाँ बनना है, सर्कल के किसी और पॉइंट पर एंगल बनना है तो क्या बनना है वो, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनना है। सेम ए सी को डायमीटर लीजिए, कहाँ है कि दो साइड्स क्या है सर्कल के डायमीटर, मतलब ए बी क्या है डायमीटर और ए सी क्या है डायमीटर। अगर ए सी को डायमीटर लेंगे तो एंगल ए डी सी, यहाँ हम लोग क्या लिखे एंगल ए डी बी, और एंगल ए डी सी कितना बनना है, एंगल ए डी सी कितना बनेगा, वो भी 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि वो इस ट्रायंगल द्वारा एंगल इन सेमी सर्कल में बनना है, किसके ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल बड़ा वाला है, इस ट्रायंगल के सेमी सर्कल में कौन सा एंगल बनना है, एंगल ए डी सी, और सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। सेम रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दीजिए दोनों को, क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दैट इज, ये हमको इम्प्लाई करेगा क्या, बी डी सी इज अ लाइन। देखो अगर 180 डिग्री बनना है तो किसी लाइन पर ही 180 डिग्री की एंगल बनती है सीधी, तो क्या हो जाएगा बी डी सी हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये 180 है यानी डी पर दोनों एंगल कितना बनना है, अगर 180 बनना है तो ये इंप्लाई कर रहा है कि दैट इज बी डी सी हमारा एक क्या है, लाइन है, और बी डी सी लाइन है, इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल का वो क्या है, थर्ड साइड है। यही हमसे कह रहा था प्रूव करने के लिए कि जो इंटरसेक्ट करेगा वो किस पे करेगा, यहाँ डी पॉइंट पर दोनों के इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल आपस में, और डी पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, कितना एंगल बनना है 180 डिग्री बनना है। अगर 180 डिग्री बनना है तो इसका मतलब क्या है, बी डी सी एक हमारी लाइन है, और लाइन है तो वही क्या है, थर्ड साइड है। किसकी थर्ड साइड है, ट्रायंगल की थर्ड साइड है। क्या लिख सकते हैं, द साइड ऑफ ट्रायंगल डायमीटर any two point is on the third side, hence क्या लिख सकते हैं, the circle on any two side intersect each other on third side, the hence circle described on the side of a triangle as diameter, circles described on the side of a triangle in triangle as diameter intersect each other each at third side, intersect each other at
थर्ड साइड, यही हमसे प्रूव करने के लिए था, हम प्रूव करते, कुछ नहीं करना है। एक थ्योरम का यूज, वो थ्योरम क्या है, एक सेमी सर्कल, क्या एंगल इन सेमी सर्कल है, और हमको पता है अगर ये एंगल इस पे लाइन पे क्या बनना है 180, इस पे बनना है डी पर पॉइंट पर 180 डिग्री, मतलब बीडीसी हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। देखिए बीडीसी हमारा क्या है, लाइन है। ये हमको प्रूव करना है थर्ड लाइन पर क्या करती है वो, या थर्ड साइड्स पर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो अगर बीडीसी क्या है, एक लाइन, इसका मतलब क्या है, वो थर्ड साइड है, थर्ड साइड है, इसी पॉइंट डी पर क्या कर रही है, दोनों एंगल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमको प्रूव करना था, प्रूफ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।